हो चुका था। राम लक्ष्मण शिविर लौट आए। वानर सेना दोनों भाइयों को घेरे खड़ी थी। राम ने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। कहा, भाइयों, यह मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। आपके पराक्रम के कारण ही रावण मारा गया। राम के वचन सुनकर वानर सेना उनकी जय जयकार करने लगी। रावण का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर विभीषण राम के पास लौट आए। रावण ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, भाई लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल, नील के साथ लंका जाओ। सब लोग मिलकर विभीषण का राज तिलक कर दो। पिता को दिए गए वचनों के कारण मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। राम के आदेश से लक्ष्मण सबके साथ लंका नगरी गए। सबने पूरे आदर और सम्मान से विभीषण का राज तिलक किया। वानरों ने समुद्र के जल से विभीषण का अभिषेक किया। उजाड़ लंका को नए सिरे से संवारा जाने लगा। लंका की श्री समृद्धि फिर से लौटने लगी। इधर राम ने अपने प्रिय सेवक हनुमान को बुलाया। उनसे अशोक वाटिका जाने के लिए कहा, सीता का सारा समाचार सुनाने के लिए कहा, उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछने। राम की आज्ञा पाकर हनुमान वाटिका में गए। सीता को सारा समाचार सुनाया। रावण राम के हाथों मारा गया। यह सुनकर सीता बहुत आनंदित हुई। हनुमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राम को गला अवरुद्ध हो गया, पर यह कठिनाई से इतना ही बोल पाई। यह समाचार सुनने के लिए मेरे प्राण विभीषण तरस रहे। लंका नरेश जाकर प्रभु से कहना, सीता उनके दर्शन करना चाहती। हनुमान के साथ जाकर जानकी जी को आदर शीघ्र ही अपने पास बुला ले। विभीषण और अंगद हनुमान सहित जानकी जी को लिवाने वाटिका में गए। सीता प्रतीक्षा कर रही थी। तीनों ने सीता को राम का संदेश सुनाया। उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई। पालकी में बैठकर सीता अशोक वाटिका से निकली। सुग्रीव जामवंत की तैयारियों में रीझते हुए वानर सेना सीता को देखने के लिए आखा भरत तपस्या के सीता जी की एक झलक देखना चाहा। हनुमान ने उन्हें देखकर राम ने विभीषण से कहा, मैं सारा समाचार जी से पैदल आने के लिए आगमन की खबर सुनकर भरत ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने उसी समय सीता पालकी से उतरकर चलने लगी। पवित्रता, सुंदरता, सीता लक्ष्मण और स्वागत की तैयारियों का आदेश की मूर्ति में स्वयं नंगा पैर दौड़ते हुए राजभवन गए। माता कुमलाय शरीर मानो नए प्राण का संचार। हनुमान मुस्कुराते हुए सीता को एक साथ देखकर सभी प्रसन्न और आनंदित नहीं रहा। 14 वर्ष वनवास राम को अयोध्या के सभी समाचार सुनाए। राम, सीता और लक्ष्मण सहित लौटने की तैयारी करने के साथ विभीषण चाहते थे कि राम कुछ समय और लंका में रहे। उन्होंने अयोध्या पहुंचने के लिए प्रार्थना को दूर राम ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया। राम, सीता, लक्ष्मण के भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। शरीर हर्ष से भी उसे जल्दी से 14 वर्षों के लंबे समय के बाद ऐसा प्रबंध करो कि मैं उसे सीधे देख सकूं। राम के अनुरोध पर नंदीग्राम ने पुष्पक विमान तैयार करवाया। भरत शत्रुघ्न विमान आकाश मार्ग में चलने लगा है। एक ऐसा वाहन था जिसकी गति वायु के समान थी। कुबेर का वाहन था जिसे रावण ने कुबेर से छीना उनके चरणों में विभीषण ने तरह तरह के राम ने अपने दोनों भाइयों को जवाहरातों आभूषणों से विमान यह देखकर राम मुस्कुराए। उन्होंने विभीषण से कहा, मेरे मानो तो ये सब चीजें माताओं ने उन्हें बात सुहागन रहने का विभीषण ने वैसा ही किया। शंख नगारों की गूंज के साथ राम, सीता, लक्ष्मण को अयोध्या लाया गया। वहाँ राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी। गुरु वशिष्ठ ने राम का भरत शत्रुघ्न राज तिलक किया। राम राज सिंहासन पर बैठे, सीता उनकी बाईं ओर बैठी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सिंहासन के पीछे खड़े हो गए। सभी सम्मानित अतिथियों को दरबार में उपयुक्त स्थान दिया गया। हनुमान को अपने लिए राम के चरण ही उपयुक्त स्थान दिखाई दिया। वे वहीं बैठ गए, राम सीता के चरणों में। अयोध्या वासी की राम राज्य की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई। यह राज्य था सत्य, धर्म और मर्यादा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहु छवि जननी त्रिन तोरी। चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा।
राम सिए सिर सेंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि केहि। अरुण पराग जल धू भरी नीके, शशि शशि भूषे और अहि लोभ अमि के। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं पर वचन न जाई। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरी सम हो ही की कोटिक गुंजा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम बनवासी। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काहे करयु कछु सुझ न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम मुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहु नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनीवर कर हरहूँ। क्रोधवंत तब रावण लिन्हसी, रथ बैठाई चला गगन पथ। आतुर भय रथ हाकी न जाई। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृति दीना। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरी समाना। जिन्हें के असीमति सहज न आई, ते कहते हठी करत मिटाई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। कही दुर्वचन क्रोध 10 कंधर, कुलिस समान लाग छरम सर। नाना आकार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाए। पावक सर्व छार्यों रघुवीरा, छन महू जड़ निशाचर तीरा। छारिसी तीव्र शक्ति खिसी आई, बान संग प्रभु फेर चलाई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नन्ही काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहु संवर्धन निरत श्रुति नीति। चारि चरण धर्म जग माही, पुरी रहा सपनेहु अघिनाही। राम भक्ति रत नर अरि नारी, सकल परम गति के अधिकारी। आप लोगों को रामायण की मुख बातें बता रही हूँ। आप लोग चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहानी अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो रामायण की मुख बातें 10 पॉइंट है इस प्रकार। नंबर 1, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कुल 24 श्लोक हैं। नंबर 2, रामायण को दशानन वध के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, रामायण में कुल 7 कांड हैं। नंबर 4, सीता की पालनहार माता का नाम सुनैना था। नंबर 5, पुत्रेष्टि यज्ञ के मंत्र अथर्ववेद से लिए गए थे। नंबर 6, वनवास जाते समय राम की आयु 27 वर्ष और सीता की आयु 18 वर्ष थी। नंबर 7, रावण की माता का नाम कैकेयी और पिता का नाम कैकसी और पिता का नाम विश्वश्रवा था। नंबर 8, सीता की खोज में पूर्व दिशा में विनत, पश्चिम में सुसेन, उत्तर में सतबली एवं दक्षिण में अंगद को युद्धपति सेनापति के रूप में भेजा गया था। नंबर 9, पुष्पक विमान का निर्माण महान शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। नंबर 10, रावण के नाना माल्यवान थे जो उसी के दरबार